सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वेदों के जो उपदेश है उनको आत्मसात करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी बहुत ही उन्नति कर पाते हैं। व्यक्ति अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हुए केवल जब स्वार्थ की बात करता है या स्वार्थ पूर्ति के लिए लगा रहता है, संकीर्ण विचारधारा जिसकी होती है, वह पशुओं के जैसा जीवन जी पाता है। परंतु वही जब वेदों के अनुकूल जीवन जी करके केवल व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी उसका संपूर्णता के साथ, दिव्यता भव्यता के साथ जब उत्कर्ष होता है, तो वास्तव में जीवन इसी का नाम है। हम स्वयं भी अपने व्यक्तिगत जीवन से और सामाजिक जीवन से इतने भव्य दिव्य हों कि संसार में हम सुख, शांति, आनंद, सदाचार, सद्व्यवहार और परोपकार का दिग्दर्शन करा सकें, उसकी प्रतिष्ठा करा सकें। यदि मैं अपने जीवन में ज्ञान के माध्यम से जो अंदर की वासना है, इस संसार के क्षणिक सुखों की जो कामना है, जो मनोभावना है, उससे यदि मैं बच पाता हूँ तो निसंदेह इस संसार में उत्तमता को मैं प्राप्त करूँगा। इसमें कोई संदेह नहीं। लेश मात्र क्लेश हमको नहीं होता है। सारे कष्ट स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं जब हम उस परमात्मा की वाणी का स्वाध्याय करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में भी हमने 17वें 18वें सूक्त का स्वाध्याय किया था। 19वें सूक्त में भी हमने यह पढ़ा था कि देवों के द्वारा प्रभु का संभजन हो, प्रभु द्वारा देवों को सत्य मार्ग पर ले चलना, क्योंकि प्रभु हमको सुपथ से ले चलते हैं। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि काम का संहार करना, क्योंकि कामना जो है, जो अत्यंत प्रबल, इस काम को प्रभु ही हमें क्रियाशीलता रूप वज्र दे करके विनष्ट करते हैं। जो व्यक्ति क्रियाशीलता से युक्त होता है, सात्विक कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसकी वासनाओं से निवृत्ति हो जाती है। जब हम वेदानुकूल आचरण करेंगे तो निसंदेह हमारा अत्यंत ही उत्कर्ष होगा। तीसरे मंत्र में बात कही कि ओम आत्रिपुण्वंतम वितम बुद्ध्यमानम बुद्ध्यमानम सुषुपाणमिंद्र सप्त प्रतिप्रवता आशनाया नमहि वज्रेण ही वीरिणा अपर्वन, की कहा कि हे शत्रुओं का विनाश करने वाले प्रभु, आप सप्त सात प्रवतः प्रति निम्न मार्गों में आशनायानम निवास करने वाले अहिम, इस वासना रूपी जो वृत्त है, वासना रूप का जो हमारे जीवन में एक आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है, तो आप इसको अपने वज्र से, वज्र क्या है? क्रियाशीलता। वज्र क्या है? सृजन धर्मिता। वज्र क्या है? जो पुरुषार्थ है। उससे हम अपने इस वासना रूपी वृत्त का, इस दैत्य का, असुर का संहार कर पाते हैं आपकी कृपा से। विरणाह नष्ट कर देते हैं इस वासना को, इस रूप में
नष्ट कर देते हैं कि इसका एक भी पर्व अर्थात जोड़ बचता नहीं है। यह वासना ही तो हमें सप्त मर्यादाओं को तोड़ करके हमें निम्न मार्ग की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हम इन मर्यादाओं में बंधे रहे। जीवन में यदि हमने मर्यादा का पालन किया, अनुशासन का पालन किया, संयम से जीवन जिया है, तो कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे, अपितु सदा सुख का अनुभव करते हुए दूसरों को भी सुख देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही कि वासनाएं जो हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। कामनाओं की पूर्ति या इस वासना की पूर्ति वासना की प्राप्ति से कभी हो नहीं सकती। कुछ लोग बोलते हैं जितना आप जो है भोगों को भोगेंगे उतना धीरे धीरे उससे निवृत्ति हो जाती है। ये बिल्कुल कथन उचित नहीं है, क्योंकि काम वासना जितना हम बढ़ाना चाहते हैं, जितना हम इसमें आसक्त होंगे, उतना ये बढ़ती जाती है। जितनी भूख को बढ़ाएंगे उतना भूख बढ़ती चली जाती है, वासना को जितना बढ़ाएंगे वासना बढ़ती चली जाती है। जितना हम इसको सोचते हैं अब इसकी पूर्ति हो जाए, अब इसकी पूर्ति हो जाए, पूर्ति कभी होती नहीं है। निद्रा को भी जितना बढ़ाएंगे निद्रा बढ़ती जाती है। तो हम इनको संतुलित, मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित, जितना जिसका कर्तव्य है उस कर्तव्य का ध्यान रखते हुए कार्य करे तो कभी उसको हानि ही नहीं उठानी पड़ेगी। और कहा कि उव्यतम, सब संयमों का तोड़ने वाला उच्छृंखल है यह जो दैत्य है काम रूपी। अबुद्ध्यम, इसको समझना बड़ा कठिन है। मनसिज, न जाने कब इसका आक्रमण हो जाता है। अबुद्धिमानम, ज्ञान को विनष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति वासना से युक्त हो जाता है या बुरी भावना उसके अंदर घर कर जाती है, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति जब उसकी आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ जाता है, तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क दूषित हो जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर बैठे। तो जो कामी होगा, जो क्रोधी होगा, जो लोभी होगा, तो लोभा पापस्य कारणम, लोभ है तो व्यक्ति को पाप से युक्त कर्म करने ही पड़ते हैं। विवश हो जाता है, उसका बस चलता नहीं है, परबस हो जाता है। तो जानिनो नित्य वैरिणा, ये जो काम वासना है ये जान का वैरी है। सुषुपाणम, सुलासा देने वाला है, चेतना को विनष्ट कर देता है। जो इस प्रकार से काम वासना को नियंत्रण में करना नहीं जानता है, तो काम उसको अपने ही धुन पर नचाता रहता है। कठपुतली जैसा उसका नाच चलता रहता है, नृत्य करता रहता है, उसी के इशारों पर नाचता है। और जो नहीं करना उसको भी करता है, जहां नहीं जाना वहां भी जाता है। जिसको मर्यादा का ध्यान नहीं है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसको नष्ट करके प्रभु हमारा कल्याण कर देते हैं। अत्यंत प्रबल इस काम को प्रभु ही वास्तव में क्रियाशीलता रूपी वज्र से हमको उत्साह से और धैर्य से, सत्संग, स्वाध्याय, सदाचार, सद्व्यवहार से हमको इस काम से ऊपर उठा देते हैं और इसको विनष्ट कर देते हैं। लोग बोलते हैं खाली मन शैतान का घर। तो जब हम खाली रहेंगे, वासनाओं का, कामनाओं का ही ध्यान करेंगे, विषयों का अभिचिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से पतन होगा ही होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर बात कही गीता में
कि यदि व्यक्ति कामनाओं का मारा है, वासनाओं, विषय वासना में उसका मन चंचल है, चलायमान है, कोई बचा नहीं सकता, विनश्यति, वह उसका विनाश करके ही मानेगा। इसलिए सबसे बड़ी जड़ है विनाश की काम। इसलिए काम जो अज्ञानता से युक्त है, जो अमर्यादा, जो असंयम से युक्त काम है, ऐसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है, तो इस पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए भी विवेक वैराग्य की आवश्यकता है। यदि केवल कामनाओं को हम प्रधानता से ग्रहण करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बिल्कुल ये कहें कि ऊपरी सतह में, जहां पर व्यक्ति का स्वार्थ केवल टिकता है, जहां पर केवल पाप टिकता है, वहीं तक व्यक्ति सीमित रहेगा। हमको यदि गहराई से जीवन को जीना है, यदि धरातल से जुड़ करके जीना है, मूल से जुड़ करके जीना है, उस परम शक्ति से, परम तत्व से अपने आप को प्रकाशित होकर के जीवन जीना है, जीवित रहना है, जीवित रहते हुए इस संसार का कल्याण करना है, तो इन वासनाओं को समझना पड़ेगा और हमको मर्यादित रहना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात कही है चौथे मंत्र में, जड़ जगत में प्रभु पृथ्वी व अंतरिक्ष को हिला डालने वाले हैं। चेतन जगत में वे प्रभु काम क्रोध लोभ के किलों को विनष्ट करते हैं और अविद्या आदि पर्वतों का विदारण करते हैं। ये अत्यंत ही महनीय है कि हम अपने जीवन की जो मूल मांग है, मूल प्रकृति है, उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करें। यदि अपने मूल मांग, मूल प्रकृति को, क्योंकि अध्यात्म हम सबका मूल स्वभाव है। कोई व्यक्ति कितना कामी है, क्रोधी है, कब तक रहेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे व्यक्ति एक भाव में रह नहीं सकता। कितना क्रोध करेगा? 1 घंटे क्रोध उसको है, 2 घंटे है, कभी ना कभी तो उसका शमन होता है। और इसलिए हमको प्रभु की ओर हमको जाना है और उत्तमताओं से अपने जीवन को भरना है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है ऊर्मिवध। यहाँ पर 5वां मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा करूंगा। ओम अभिप्रा दद्रुजनयो दद्रुजनयो न गर्भम रथा इव प्राययुः।
साकमद्रयः अतर्पयो विस्तृत उपज ऊर्मिन्त्वं वृताम् अरिणा इंद्रसिंधून् ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम अभिप्रादद्रुजनयो न गर्भम अरथा इव प्राययुः साकमन् अद्रयः अतर्पयो विस्तृता उपजऊर्मिन्त्वं वृथाम् अरिणा इन्द्रसिन्धून् ओम अभिप्रादद्रुजनयो न गर्भम रथा इव प्राययुः साकमद्रयः आतर्पयो विस्तृत उपजऊर्मित्वं वृताम अरिणा इंद्र सिंधून्। वेद मंत्र का भाव अति महत्वशाली है। जनयः अर्थात माताएं, न जैसे गर्भम अपने गर्भोत्पन्न बालक की अभी ओर प्रदद्रुः प्रकर्षेण जाती हैं, इव जैसे रथाः रथ लक्ष्य अपने लक्ष्य की ओर सदा बढ़ता है, जो रथी हैं अपने लक्ष्य की ओर रथ को ले जाते हैं, इसी प्रकार से अद्रयः उपासक लोग साकम प्रभु के साथ गति वाले होते हैं। दो उदाहरण बहुत सुंदर दिए हैं यहां पर कि जिस माता का शिशु नवजात है, जिसका
स्वयं का जाया हुआ पुत्र या पुत्री है, चाहे पशुओं में भी हम देखें या मनुष्यों में देखें, संसार में अपनी जाई हुई संतान से बढ़कर के और कुछ होता नहीं है। माँ अपने शिशुओं की ओर ही सदा आकृष्ट रहती है, प्रकर्षता के साथ। सैकड़ों कार्यों को करते करते भी उसका सारा मन अपनी संतान की ओर ही बार बार जाता है। माताएं हम देखते हैं भोजन पका रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, लेकिन बच्चे में सारा ध्यान केंद्रित है। छोटा बच्चा है, बार बार उधर ही ध्यान जा रहा है माँ का, क्योंकि वह कहीं किसी प्रकार से हानि को प्राप्त ना हो। उसका लक्ष्य अपनी संतान की ओर होता है। जैसे रथ सदा अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, सारथी रथी के माध्यम से, रथी के निर्देशन में, ऐसे ही उपासक लोगों का भी ध्यान, उनकी गति, उनका लक्ष्य, उनका जो गंतव्य है, जो उनका प्राप्त करने का विषय है, वो है प्रभु। वह उस परमात्मा की ओर सदा आकृष्ट रहते हैं। इस विस्तृतः विशेषण सरंती विशिष्ट गति वाले पुरुषों को अतर्पयः, हे प्रभो, आप मोह से, शोक से सदा, जो जरा आदि से उर्मिन यहाँ कहा है, आप उनको रक्षित करते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, योग क्षेम का ध्यान रखते हैं, उनकी कभी हानि नहीं होती है। जो आपका ध्यान रखते हैं उनका सदा आप ध्यान रखते हैं। देही में ददामिते, आपका यह जो भाव है कि निसंदेह जो कुछ भी संसार में है वह हमारे लिए परमात्मा ने बनाया है, हम सबके कल्याण के लिए बनाया है। इसलिए अतर्पयः, हे प्रभु, आप प्रेरित करते हो उनको, और इनकी उर्मीन सुष्टित पपासे मोह शोक मोहे जरा मृत्यु सुदूरमयः, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु रूप जो उर्मियां हैं, जो लहरें हैं, उनको उपजह विनष्ट करते हैं। कहने का आशय क्या है कि जब परमात्मा हमको ग्रहण कर लेता है, परमात्मा हमको अपना लेता है, अपनी शरणागति में हमको स्थान दे देता है, हम जब उसकी शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा संपूर्ण दुख दर्द, संपूर्ण हमारी समस्याएं सब उस प्रभु की हो जाती हैं, और हमारे अंदर के समस्त रोगों को, दोषों को, समस्त प्रकार से शोक को, मोह को दूर कर देता है। क्योंकि व्यक्ति जब मोह शोक में फंस जाता है तो उसको कोई रास्ता, उसका कोई पथ उसको सूझता नहीं है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें और वासना को दूर करें, इन लहरों से बचें, इन तूफानों से बचें, इन व्यवधानों से बचें, समाधान में जीने का प्रयत्न करें। हे इंद्र, हे शत्रु के दमन करने वाले प्रभो, शत्रु विद्रावक प्रभो, आप इन वृतान वासना से आवृत हुए हुए सिंधुन जान जलों को अरिणाह फिर से प्रवाहित करते हैं। हम प्रभु की ओर जाते हैं तो प्रभु स्व उत्तमताओं को प्राप्त करा के हमें प्रेरित करते हैं।
हमारी भूख प्यास आदि भौतिक वृत्तियों को नष्ट करते हैं। हमें सांसारिक विषयों की भूख नहीं लगी रहती, हम तृष्णा से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे ज्ञान जलों का प्रवाह ठीक रूप में होने लगता है, क्योंकि यह अपार संसार है और इस अपार संसार में भी आशा पिपासा जो है, जो तृष्णा है, उससे हम बच नहीं पाते यदि प्रभु की हम भक्ति नहीं करते, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। इस संसार रूपी जो सागर है, जो भवसागर है, यह अत्यंत हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, उद्धारक नहीं होता है, यह हानिकारक हो जाता है। हम सदा सर्वदा इससे ऊपर उठने का प्रयास करें, क्योंकि यही हमारे उन्नति का एक पथ प्रशस्त करता है। इस पथ से हम सदा आगे बढ़ें और सुपथ से चलें। तो वेद मंत्र का यही भाव है कि हमारा सब प्रकार से वासनाओं का जो विनाश है और वृत्तियों, जो वृत्ति, एक तो जीवन में सद्वृत्ति हो, सच्चा स्वभाव हो, जो अविवेकपूर्ण वृत्तियां हैं, क्योंकि बिना वृत्ति के हमारा कार्य भी नहीं चल सकता। जो निषेध किया है, जो विधि है, उनमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ध्यान तो हमको रखना पड़ता है। और मर्यादा से जीना, संयम से जीना, जो वेदानुकूल है, शास्त्रानुकूल है, आत्मानुकूल है, ऐसा कार्य तो हम सबको करना चाहिए। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।